आज बोलिए तो सर। सभी लोग 41 सुरक्षित खुश आनंद के साथ अपने पैरों पर चल करके सुरक्षित आ गए हैं। इससे बड़ा और खुशी का माहौल क्या हो सकता है? क्या बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेरा आपको सवाल भी बहुत बहुत बधाई हो। मेरा पूरे ये भारत सवाल को है, बहुत बहुत बधाई 17 हो। दिन बाद एक लंबा ऑपरेशन और एक बार फिर करके दिखाया जो आप लोगों ने, हर आदमी के लिए सरकार, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे भारतवर्ष की जीत है। हाँ। क्योंकि किसी भी संस्था जिससे भी हमने जो मदद मांगी उसने हाथ आगे बढ़ा करके हमको वो मदद दी। हाँ। और अपनी तरफ से अच्छा, प्रधानमंत्री जी का से बात हुई आपकी? नहीं जी, मेरी नहीं। कोई उनका कुछ रिएक्शन? उनका रिएक्शन तो आप ऑलरेडी ट्वीट में पढ़ चुके होंगे। जी जी जी, हाँ, थैंक यू। गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सर क्या कहेंगे आप? जी, मैं भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। और मैं खास तौर पे जो मेरी पूरी टीम थी यहाँ पर और सभी एजेंसीज जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही जो हमारे मीडिया के बंधु हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट रहे, उपस्थित रहे, उन्होंने भी इस विकट समय में बहुत सबका सहयोग किया और सबकी हिम्मत हौसला बनाए रखा। आप सबका धन्यवाद। जैसे ये ऑर्गन मशीन जैसे बार बार टेक्निकल इश्यूज आ जाता था, उसमें सर कितना डिसअपॉइंटेड हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का? जी, बहुत मुश्किल इस ऑपरेशन में कई दौर आए, कई विकट मोड़ आए, परंतु अंततः सबको पार करके इस ऑपरेशन को पूरा किया गया। मैं ईश्वर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मजदूर है सर वो सब सुरक्षित है, किसी तरह से कोई बीमार तो नहीं किसी? जी, अभी उनका प्रिलिमिनरी यहाँ पे चेकअप हुआ है और प्रथम दृष्टया सभी ठीक पाए गए, पर अभी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है और जो चिकित्सकीय सलाह होगी उस हिसाब से आगे उनका आगे उपचार किया। एम्बुलेंस के माध्यम से उनको चिकित्सा हेतु चिकित्सा केंद्र में भेजा गया है और आगे उनका डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा। और फिलहाल जो उनको सलाह दी गई है कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ना करें और उस हिसाब से ही उनको वहाँ पे रखा जाएगा। भेजे सर कि अभी अस्थायी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है? जी, अभी आगे मूव किया गया है, हायर सेंटर भेजा गया है। सर इसमें कोई हम तो इस टनल में 5 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें टनल के खतरे तो मालूम थे। एंड जो भी टनलिंग करता है या जो भी टनलर जिसे माइनर कहते हैं हम लोग, उसे उन खतरों का ऑलरेडी ज्ञान होता है, संज्ञान होता है और उसके हिसाब से ही वो रजिस्टर में एंट्री करके अंदर जाता है, सो दैट लोगों को बाद में पता चले कि यस, इस आदमी की रजिस्टर में एंट्री हो रखी है। तो खतरों से भरा होता है, सुरंग डिफिकल्ट होता है, प्रोजेक्ट आसान नहीं होता ये, और इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत यूजुअल हैं ये। हाउएवर उन एक्सीडेंट्स के बावजूद भी अगर हम अपने लोगों को निकाल लेते हैं वहाँ से, तो ये एक शक्ति का प्रदर्शन होता है, एक हमारी कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन होता है। सर आपने सर जो पूरे अप्रोच रखे थे सर, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या परपेंडिकुलर हो, तो आखिरी सर जो सक्सेस मिली है वो मैनुअली मिली है। मैनुअली नहीं बोल सकते हमने तो ये जैक एंड पुश मेथड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और उसमें जो भी अड़चनें पैदा हुई हैं उसको हमने कोशिश की है कि उन अड़चनों से पार हम जा सकें। सर जो ये ऑर्गन मशीन सर जब खराब आती, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, सर कितना डिसअपॉइंट मिल जाता है? डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी कि हमने हार मान लेनी चाहिए या हमने उन 41 जो लोग हैं उनके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। सर हाउ डू यू फील टुडे सर? आई फील गुड, आई फील वेरी सेटिस्फाइड कि जो मैंने टारगेट रखा था पहले दिन और जो मैंने उनको उस लाइफलाइन 1 जो पाइप थी 100 mm की, उससे जो मैंने मजदूरों को प्रॉमिस किया था कि हम आपको सब मिल करके बाहर निकालेंगे, और मैं वापस आ गया हूँ, तो वो प्रॉमिस मैंने निभाई और पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने, सबने सपोर्ट किया है। इतना सारा महकमा, इतने सारे इक्विपमेंट, देश का पूरा जो इसमें शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कह सकते हैं आप, जो उन्होंने अपने एयरफोर्स को, आर्मी को, NDRF, SDRF सबको मोबिलाइज किया और इतना सारा इक्विपमेंट इतने दूर दूर से यहाँ पर लाया गया, तो ये कोई आम कंट्री नहीं कर सकता, ये हमारे जैसा भारत जैसा पावरफुल कंट्री कर सकता है। तो ये हमारे कंट्री का जो प्रगति की तरफ, जो प्रगति की दिशा में जो हमारे चाल है, ये दर्शाती है।